स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज ये लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के। हाँ, सेमेस्टर 1 का ये अब न्यू कोर्स आ चुका है, तो सेमेस्टर 1 में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अब पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, बट अब थ्योरी आएंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो हम लोग जो थ्योरी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आज चौथा लेक्चर है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो समझ जाइए भाई, ओल्ड तीन वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है। जाके हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है और बोलता है डिस्क्राइब कीजिए वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हमको उसको डिस्क्राइब भी करना है और बताना भी है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखिए, 3 प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड तीसरा होता है सुपरवाइजरी मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता चला ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सर क्या होता है ये बताइए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ में आया? आपसे कोई पूछेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन आते हैं, तो आप बोलिएगा चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्रूसियल पीपल इसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द इफोर्ट ऑफ अदर पीपल। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज ए मैक्सिमम ऑथोरिटी। सही बात है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये लोग जो लोग हैं, इनके पास तो ऑथोरिटी होगी ना। और ये लोग क्या करते हैं, लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं जो पीपल के इफोर्ट को। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इनका सर? इनका फंक्शन क्या है? टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज, पॉलिसी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करना, असेंबल द रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्लान परफॉर्मेंस। कितना इजी में 5 पॉइंट आपके सामने रख दिया है मैंने। इससे इजी में नोट्स आपको कोई नहीं देगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे इजी में अगर कोई दे रहा है तो हमें बताइए। इतना इजी फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट हमने बता दिया। आपको समझ आया कि नहीं भाई? डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी को फ्रेम करना है सर, पॉलिसी को फ्रेम करना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जो असेंबल करना है रिक्वायर्ड रिसोर्स को, और कंट्रोल एंड मॉनिटर करना है किसको? जो प्लान परफॉर्मेंस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आइए मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे सर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉन्सर्न विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी पे अमल करते हैं, लेट डाउन जो पॉलिसी ऊपर ने बनाया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी को बनाया उस पर अमल करना किसका काम है? मिडिल लेवल का, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट डिपार्टमेंट हेड। भाई अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है सर? परचेज डिपार्टमेंट आता है। एक सेकंड में रफ करता हूँ इन सबको, आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले आपको ये पता चला मिडिल लेवल में क्या करते हैं, ऊपर जो टॉप ने जो पॉलिसी बनाई है उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब कि अमल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं सर? परचेज डिपार्टमेंट आ गए, सेल डिपार्टमेंट आ गए, फिनांस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई होप आपको समझ में आ गया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम है। वही बात है भाई कि ऊपर के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाए हैं ना, उसको क्या करना? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी जो फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ में आया? नाउ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एक्सिक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसी। वही बात है कि प्लान एंड पॉलिसी को क्या करना? एक्सिक्यूट करना। फाइंडिंग आउट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट। भाई कंपनी है, बिजनेस है, एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का है। ठीक है, मिडिल लेवल का। मोटिवेट करना पर्सन बाय परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अगर आपके जो बंदे हैं, एम्प्लॉय हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट करो ना भाई। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना फॉर देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। समझ में आया? उन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहता है, तो उसके हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्ट करना कि आपको ये करने की ज़रूरत है, यू हैव टू डन इट, तो इस तरह से आपको करना है, तो इस तरह से क्या करना? गाइड करना, मोटिवेट करना। समझ में आया? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पता चलेगा कि पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी जो फ्रेम किसने किया है? टॉप लेवल मैनेजमेंट।
ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटी को ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपना अपना डिपार्टमेंट है ना, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्लान एंड पॉलिसी को उस डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना है कि वो प्लान एंड पॉलिसी के हिसाब से काम हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉइंट करना है बंदों को, ठीक है, और उसके बाद मोटिवेट करना है, जो बंदे हैं आपके पर्सन हैं, जो एम्प्लॉय है वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना है। फिर उसके बाद कंट्रोल करना है, इंस्ट्रक्ट करना है एम्प्लॉय को फॉर देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। समझ में आया? इससे ईजी में कोई समझा दे तो आप बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हैं, कमेंट कीजिए भाई, अपना जो है एक कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिए ना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। हाँ, आपका कोर्स हमें कंप्लीट करवाना है, आप लोग का भी मोटिवेशन, आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तभी तो हम आपके लिए इसी तरह से आपका कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आगे रहेंगे। आइए, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। भैया आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको नोट्स भी अपलोड मैं कर दूंगा नोट्स आपके लिए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आप लोग कमेंट करिएगा तभी तो नोट्स भी आपको मिलेगा ना। सुपरवाइजरी लेवल क्या बोलता है? Supervisory level. This level of management refers to group of people who are concerned with execution of work allotted to their respective department. देखिए सुपरवाइजर लेवल क्या होते हैं हम बताते हैं आपको, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाया, इस तरीके से काम होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चीज़ देखना है कि भैया काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। बट अब सुपरवाइजर लेवल को क्या करना है, उस काम को ठीक से करना है, ठीक है, अपने एग्जीक्यूट करना है जो वर्क उनके डिपार्टमेंट को मिला है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन आते हैं सर? इसमें आता है आपका सुपरवाइजर, इसमें सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव और क्लर्क, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड क्लर्क। समझ में आ गया ना कौन कौन आते हैं? अब सर इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवनेस ऑफ वर्कर टू द हायर ऑथोरिटी। वाह भाई वाह, आपके जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनकी जो दुख, प्रॉब्लम, समस्या, उसको हायर ऑथोरिटी के पास रखना, ये इनका काम है, ठीक है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, भाई आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका एम्प्लॉय, वहाँ का जो कंडीशन होना चाहिए, वहाँ इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, ठीक है ना। हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मालिक और नौकर के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए वो हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप डांट रहे हो, उन्हें गाली दे रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यू हैव टू हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए सुपीरियर, एंड उसको मेंटेन करने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है, ताकि मेंटेन करते हैं। लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर, अब आपके वर्कर का सेफ्टी का ध्यान भी रखना है भाई। अब मज़दूर का हाथ नहीं कट जाए, बड़ी बड़ी मशीनें होती है तो वो सब भी देखना है। हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू, अच्छा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम था सर, कि अपॉइंट करना वर्कर्स को, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस काम को। कम्युनिकेट करना वर्कर के साथ एंड वेलकम देयर सजेशन, जो वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना, बात करते हैं और वो वर्कर कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उसका भी वेलकम करना। दे ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इंश्योर स्टील फ्लो ऑफ आउटपुट। देखिए क्वालिटी का जो है मेंटेन करना कि क्वालिटी अच्छा हो, जो आउटपुट आपका जो बन के आ रहा है ना उसका क्वालिटी अच्छा हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर एंड डेवलपिंग देम स्पिरिट इन देम। तो भाई वही बात है कि बूस्ट करना, मोरल जो है वर्कर के मोरल को बूस्ट करना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, तो यही है इनका फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 से 6 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, सेमेस्टर 1 LMNU BCom। समझ गए ना? ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, और चैनल पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो उससे आप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ग्रुप का भी, चैनल का भी, तो आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।